नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मौर्योत्तर साम्राज्य के बारे में। मौर्योत्तर साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश दो भागों में विभाजित था। एक था स्थानीय राजवंश, जो हमारे देश से, हमारे इंडिया से संबंधित है, और दूसरा था विदेशी राजवंश। इस समय में मौर्योत्तर साम्राज्य में दो प्रकार के राजवंश काम किए। स्थानीय राजवंश में था शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। स्थानीय शासन उस समय मौर्योत्तर काल में कौन कौन था? तो शुंग वंश था, इसमें कण्व वंश और सातवाहन वंश। और विदेशी राजवंश था हिंद यमन, शक, पहलव और कुषाण। विदेशी उस समय था हिंद यमन, शक, पहलव और कुषाण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद यमन कौन विदेशी राजवंश है? हिंद यमन, शक, पहलव, कुषाण। तो आप अगर यहाँ जानते हो कि ये हिंद यमन सब क्या है, विदेशी राजवंश है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। शुंग वंश पहला हमारा राजवंश है शुंग वंश। मौर्योत्तर काल का पहला राजवंश कौन है? शुंग वंश है। शुंग वंश की स्थापना, जो शुंग वंश का कार्यकाल है 187 से 75 ईसा पूर्व के काल को माना जाता है। इसका पीरियड है शुंग वंश का टाइम पीरियड। और इसके संस्थापक थे पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग ने जो है, पुष्यमित शुंग बृहद्रथ का जो है कि दरबार में रहता था पुष्यमित शुंग। और पुष्यमित शुंग बृहद्रथ की हत्या करके, जो कि मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसका हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया। और ये इसका जिक्र पूछा जाएगा बृहद्रथ की हत्या के बारे में किस में दर्शाया गया है? तो बाणभट्ट का जो हर्षचरित्र है उसमें बताया गया है कि पुष्यमित शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया। वेम्बिक वंश का ब्राह्मण, कालिदास के अनुसार बताया गया है कि ये वेम्बिक वंश का ब्राह्मण था पुष्यमित शुंग। उसने इसका बृहद्रथ का हत्या करके राजगद्दी पर बैठा, शुंग वंश का स्थापना किया। और मौर्य वंश से संबंध है दिव्यावदान। मौर्य वंश के बारे में बताता है किसमें? दिव्यावदान में। इसमें भी शुंग वंश के बारे में दर्शाया गया है कि बृहद्रथ की हत्या करके